अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं लाइव जामी। मैं आपके साथ मोहम्मद अजमल जामी। आज का एक ही मौजू है 27वीं आईनी तरमीम। इस पिटारी में क्या कुछ छुपा है, हुकूमत क्यों पर्दापोशी करती रही, और अब जबकि इसहाक डार साहब खुद फरमा रहे हैं कि जल्दबाजी में नहीं आएगी, मुशावरत करेंगे, ईवान में बात होगी। लेकिन हमारी खबर यह है कि इसी माह आएगी, इसी माह मंजूर होने का इम्कान है। जल्दी क्या है हुकूमत को, इसमें क्या कुछ छुपा है, मकासद क्या हैं पसे पर्दा, इस सब पर बात होगी। और मेरे देखने वाले नाजरीन जो हमें सोशल मीडिया पे भी देखते हैं, हमारे प्रोग्राम को भी देखते हैं, हमें पढ़ते भी हैं, उनको याद होगा कि इस नाचीज़ ने, बाकी सहाफ़ी भी दावा करते हैं, हमने अगस्त में ही इस सिलसिले में मुकम्मल मालूमात की बुनियाद पर जो उस वक्त तक दस्तयाब थी, इस तरमीम के आने की खबर दी। ये भी इत्तला दी कि बार्स के इलेक्शन के बाद आएगी। ये भी इत्तला दी कि नवंबर में ही क्यों ज़रूरी है, उसकी 2-4 वजूहात को भी डिस्कस किया, और किन मौज़ूआत पर मबनी होगी वो भी। अब जब से चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी पीपल्स पार्टी की उनका ट्वीट सामने आया तो वो खबर जो हमने दी थी उसकी तस्दीक हुई। तो इसके ऊपर पीपल्स पार्टी को तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं, पीटीआई कहाँ खड़ी है, आइनी तौर पर कितनी ज़रूरत है, क्या आर्म फोर्सेस में कोई नया ओहदा आएगा, क्या सदर से कोई इख्तियार लिया जाएगा, नया बल्दियाती निज़ाम मुतारिफ़ करवाया जाएगा, NFC का जो परसेंटेज है उसमें तब्दीली लाई जाएगी, या कोई मुतबादिल निज़ाम, मजिस्ट्रेटी निज़ाम की बहाली की बात हो रही है, आइनी बेंच को आइनी अदालत में बदलना और जजेस के तबादले। ये वो 6-7 निकात हैं बशमूल चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तायुनाती। कुछ खबरों में तो निगरान सेटअप को तवालत पहुंचाने की भी इसमें जिक्र मौजूद है, लेकिन जब तक मुसव्वदा सामने नहीं आता तयक्कुन के साथ बात नहीं की जा सकती। इस सब पर बात करने के लिए आज मैंने ज़हमत दी है, बड़ा सीनियर और मोअज़्ज़ज़ पैनल आज मेरे साथ मौजूद है। जनाब कादिर खान मंदोखेल साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, कानून पर भी गहरी नज़र रखते हैं, और मुझे ज्वाइन किया है सीनियर सियासतदान और सीनियर कानूनदान जनाब फैसल फरीद चॉइस साहब ने, और हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से सीनियर सियासतदान जनाब नासिर भट्ट साहब ने। आप तीनों के वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। इससे पहले कि मैं आपसे गुफ्तगू करूँ, देखने वालों की खिदमत में एक ज़रूरी नुक्ता है जो मैंने बयान करना है, क्योंकि कल हम कुछ सहाफ़ियों की DG ISPR से एक बड़ी तफसीली नशिस्त हुई मुल्क की सिक्योरिटी की सूरत हाल के ऊपर, अफ़गानिस्तान की सूरत हाल के ऊपर, भारत के साथ मसाइल के ऊपर, दहशतगर्दी के ऊपर। तो उसे हमने सब ने रिपोर्ट किया। एक सवाल ऐसा है जो, क्योंकि मेरे 4 सवाल थे उनकी खिदमत में, एक सवाल ऐसा है कि जो मैंने ही पूछा था तो उसका जो जवाब दिया गया उसे हमने रिपोर्ट भी किया, लेकिन कुछ सहाफ़ी दोस्तों ने उसे आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट रिपोर्ट कर दिया, जो कि इंतहाई हसास मामला है। मैंने उनसे सवाल किया था कि क्या ये दुरुस्त खबर है कि बलूचिस्तान में हालिया दिनों में हरनाई और उसके आसपास आसमान पर जो धनक या कौसे कज़ा के मुख्तलिफ रंग फैले, वो बैनुल-अक़वामी सिक्योरिटी माहिरीन के मुताबिक किसी अहम हथियार या किसी मिसाइल तजुर्बे की निशानदेही करते हैं। गो के महकमा मौसमियात उसकी तरदीद कर रहा है। और साथ चूँकि ये सवाल इसलिए भी मौजूद था कि इन्हीं दिनों डोनाल्ड ट्रंप भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान मुख्तलिफ तजुर्बात करता है, तो ये बलूचिस्तान में हरनाई पर जो वो कुछ देखा हमने आसमान पर, उस तनाजुर में मेरा सवाल था। उसका जवाब उन्होंने इसी तनाजुर में दिया और कहा कि पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी सिचुएशन है, जो डायनामिक्स हैं, वो इवॉल्विंग हैं, नोइंगली कि इंडिया के साथ क्या सूरत हाल है, अफगानिस्तान के साथ सूरत हाल है क्या। तो उन्होंने कहा तजुर्बात हम करते रहे हैं, करते रहेंगे अपनी सिक्योरिटी को मौसर बनाने के लिए, और आइंदा भी ये सिलसिला जारी रहेगा। ये पब्लिक डोमेन की गुफ्तगू है नहीं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ हमारे जो सहाफ़ी दोस्तों ने जब खबर फाइल की तो उसे आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ये टच दिया कि एज इफ़ ये डोनाल्ड ट्रंप साहब की जो स्टेटमेंट थी न्यूक्स के हवाले से, लफ्ज़ N के हवाले से, कि वो तजुर्बात हो रहे हैं, उसके ऊपर तबसरा किया गया। नहीं, सवाल चूँकि मेरा था तो वजाहत भी मेरी बनती है, मैंने सवाल किया और जवाब भी लिया। ये सवाल सिर्फ हरनाई बलूचिस्तान में होने वाले कुछ तजुर्बात के ऊपर था, और उसका जवाब मैंने आपको एज इट इज़ पेश कर दिया है। बेहतर सहाफ़ी मेरी जिम्मेदारी थी जो मैंने पूरी की,